Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park, you can say here. Sanitation done, not poor completely, a little bit left, you can say here. Installing done. One of the boy was actually interviewed, and this is a gentle lady, particularly in the park. See, Mikey आपके इधर में है ना, Mikey. Actually, she has actually come to the residence of her parents like that. But she is a gentle lady, graduate homemaker. अभी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि जो पत्नी घर में काम करती है, हस्बैंड का जितना भी इनकम होता है उससे 5% उसको हर महीने मिलना चाहिए, है ना. तो मैं अपने बच्चों को क्लास में बोलता था, तो बोला सर ऐसे तो झगड़ा होगा. कोई झगड़ा नहीं होगा. जैसे मान लिया आप होम मेकर कहीं दूसरा जगह यही काम करती हैं तो 15-20 हज़ार तो मिल जाएगा ना. तो 5% तो कोई ज़्यादा नहीं होता. अगर वो 5% मिलेगा तो कहीं ना कहीं बचत होगा. अरे आप क्या खर्चा करेंगे, घर में बचत होगा. तो कभी क्राइसिस है ना, कभी क्राइसिस होगा तो वहाँ पे आप दे सकती हैं. जैसे आपने देखा जब रुपया जमा करने की बात हुई, ये नोटबंदी हुई, कितने पैसे आए गठरी से मठरी से इधर से उधर से, है ना. बैंक का भी माला माल हो गया और उसके बाद बेचारा पतिदेव भी माला माल हो गया, है ना, लाइक दैट. तो पतिदेव माला माल हुआ तो पत्नी भी अपने अच्छे में रहेगी. तो अगर हम मिल के जैसे कि मान लीजिए लाइफ क्या है, दो पहियों पे टिका है, पति और पत्नी पे. जब तालमेल होता है ज़िंदगी अच्छी होती है, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है. ठीक है. और ज़िंदगी हमने भी जी है. अभी जैसे मान लीजिए 64+ हो गए, अभी थोड़ा देर होगा तो पूछ रहे कि देर कहाँ हुआ, तो देर इसी में मुझे हो जाता है. ये नहीं कि मैं कहीं पे बैठ कर अड्डाबाजी कर रहा हूँ सुबह. अच्छा ऐसे मान के चलिए इन जनरल, जैसे मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ उसको कहते हैं मोदी केयर. हाँ, मोदी केयर फाइनेंशियल देता है फ्रीडम. जैसे मान लीजिए आप घर में बैठ कर के भी आप कुछ काम करती हैं, या जैसे मान लीजिए हमने दुकान ही बदली कर दिया, सामान वहाँ से लेते हैं, तो देखते देखते आपको लगेगा कितना पैसा हो गया कि हम पति को ही गिफ्ट करें, है ना. तो उस विषय में अगर बात करेंगे तो कभी बात कर सकते हैं मेरे से, है ना. और मैं वहाँ इसलिए गया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कहीं 10 लोगों का रोजगार तो नहीं है. हमको जो होना था हो गया, है ना. अगर 10 हमारे वजह से अगर तैयार हो जाए तो 100 को तैयार करेगा, 50 को करेगा. अगर हम इस तरह का सोचने लगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक ना. अब जैसे मान लीजिए कि एक दिन एक बूढ़े आदमी से हमने पूछा, 95 साल के, बाबा खुश हो? बोलता नहीं, संजोग से उनकी बहू मिल गई. मैं किसी से बात करता हूँ तो उनसे पूछा तो बोलते हैं सर दिस ओल्ड मैन हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. हमने कहा देखिए आप भी जब बड़ी होंगी इस उम्र में आपको भी एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा. जैसे दादी के टाइम में मैं देखता था जो पिताजी पैसा कमाते थे सब उनको, बेटा अभी रुक जा थोड़ा सा बात नहीं करो, है ना. तो उसमें क्या होता था, सब पैसे वो दे देते थे. मुझे तो अभी मालूम ही नहीं हमारे बेटे को कितना मिलता है. ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है. और उस ज़माने में पिताजी अगर पे बढ़ा तो बेटा तुम्हारा इतना बढ़ गया हमको भेज दो. ठीक, ज़माना बदलता है, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, उसको अगर ज़रूरत होता तो आज भी चल भैया तथास्तु, है ना. बाप हूँ और माँ भी है तो थोड़ा सा होता है, चल भाई क्या करेगा, है ना. तो ये तो यहाँ पे बात हो गया. तो जैसे उसने अपनी बात कही, सही कही. पहले इस तरह का नहीं था कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा ये कर, अभी बच्चे के पीछे पढ़ना पड़ता है. फिर आप एक बूढ़े के पीछे दिन भर पढ़ा देगा तो बच्चा गया, है ना. उसके बाद सबको लेके चलना पड़ता है. तो इसलिए कोई एक आदमी करके उसके ऊपर है तो ये भी बूढ़े को भी समझना चाहिए समय नहीं बदल रहा है, सिचुएशन बदल रहा है ना. जैसे अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर हम उस बच्चे को परेशान कर रहे जो रात में भी, थोड़ा उसको चुप करो तो, चुप हो जाओ. हाँ, जो रात और दिन काम करता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके पास अगर घर की बातें हम करेंगे तो बेचारा डिस्टर्ब होगा. इससे बढ़िया है कि समय के साथ ठीक ठाक रहो. ठीक ना. अच्छा, होम मेकर, अब कभी कभी हमारी बात है कि अगर होम मेकर नहीं हो तो बच्चा बढ़ेगा कैसे. दोनों मिलकर कमाने जाते, बच्चा किसको रख दिया, आया के पास में. आया के साथ कैसा बन के कैसा होगा बच्चा, अपनी तरह तो नहीं रखेंगे जैसे खुद पेरेंट्स रख सकते हैं, ऐसे तो नहीं रखेंगे. अपने बच्चे को अपने से बेटर कोई नहीं रख सकता. हाँ. कोई आया कोई नहीं. केयर टेकर नहीं. अच्छा, यहाँ पे कभी कभी जैसे हमारी पत्नी हमसे शिकायत करती है कि वो सी इज एम इन टू सब्जेक्ट. मैं भी मास्टर डिग्री एम ए इंग्लिश में हूँ और प्लस होम्योपैथी में भी हमने मास्टर की है. तो हमने कहा बेटा तुम अगर नहीं की तो अच्छा होगा, अगर ज़्यादा पैसा होता तो बच्चा बिगड़ जाता. अभी तो बच्चा अपने पैर पे खड़े है, नहीं पढ़ेगा तो माथे में तबला बजाएगा ना. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ. अच्छा, जैसे हमने कुछ लाइन बनाया, आज लोगों के सबके पास टेंशन है. टेंशन का मतलब है कि जो भी है जैसा भी है, तो यहाँ पे है कि आप बात करिए, थोड़ा बगल हो जाइए इधर में. इसको अभी हम बताते हैं, कोई बात नहीं. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान के चलिए हमने एक लाइन बनाया है, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो. आप किसी से बात करो, आपसे बात करो.
हाँ, उसके बाद है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जैसे जगदीश चंद्र बसु किसी से बात कर सकता है पेड़ पौधे से, हम भी तो कर सकते हैं, ये तो किसी को नहीं बोलेगा। जैसे मैं पार्क में रोज़ 8 आदमी से मिलता हूँ नया, हमने कहा आज़ादी के 78 साल बाद ऐसे माथा झुक के चलते क्यों चलते हो, सीधा तान के चलो ना, सांस तो बढ़िया से लो, लेकिन नाक में भी ऐसे करके बात करो, कोई नहीं मिलता है, अपनी जो बात हमसे हल्का कर लो, पेड़ पौधे से बात करो, बात करोगे तभी तक अच्छा होगा ना। अब 78 साल के बाद भी हमको डर लगता है कोई हमको मार देगा, मार देगा तो मार देगा, अमृत भी क्या आए हो क्या, अमृत भी तो नहीं आए हो ना, है ना। तो हाँ, तो इस स्थिति से निभरने के लिए अच्छा होगा। अब आप माँ हैं तो मैं थोड़ा आपको भी यहाँ पकड़ता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे का जो स्कूल बैग है, माँ ढोती है, स्कूल ले जाता है। आप क्या उसको मोहब्बत करते हैं? नहीं, उसको ढोने दीजिए, कंधा मजबूत होगा। बेचारा बड़ा होता नहीं है, इसका हाथ में यहाँ से यहाँ चर्बी लटक रहा है, यहाँ चर्बी लटक रहा है, यहाँ देखो ना दिल्ली में रास्ते में चलता है तो इससे ये क्या लाभ है? नहीं, ये तो दिक्कत है। कभी तमाचा भी मारो, कभी प्यार भी करो। खाना कभी मांगता है, एक आध दिन हमने दे दिया चाउमीन, लेकिन रोज़ नहीं। रोज़ देने के बाद वो चाउमीन बगल से निकलने लगेगा। मैं सही जा रहा हूँ? मैं सही जा रहा हूँ ना, है ना। तो मैं आपके माध्यम से मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ कि भाई कम से कम ऐसा नहीं करो, है ना। क्योंकि आप बच्चे से प्यार नहीं करो, कल वो बड़ा बच्चा इतना मोटा हो गया, करोड़ों रुपया कमा रहा है, शादी कौन करेगा उससे? करेगा भाई तो उसको मार देगा, है ना। तो अब यहाँ पर इन सारी बातों को भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, इसे मान के चलिए, अब जैसे महिला सशक्तिकरण की बात है, पहले महिलाएं 4 दीवारी में बंद होती थी, एक दूसरे का शक्ल देखना भी बड़े मुश्किल से होता था। उसमें कितना का परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है ना, बहुत डिस्क्रिमिनेशन थी पहले, अब तो बिल्कुल फ्रीडम है, फ्रीडम हर जगह। हाँ, तो अच्छा, पहले ये भी होता था कि जैसे मान लो किसी खुटे में किसी को लगा दिया, नहीं अभी तो लड़कियां विरोध कर देती है, नहीं हमको इससे नहीं करेंगे शादी। अच्छा अच्छा, एक सवाल और हमारा है, जैसे मैं जाता हूँ रजौरी गार्डन, ढेर सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो युवा हैं, वहीं फूक रहे होते हैं। ये क्या कल्चर है, सिख है? ये कहाँ जाएगा? बर्बादी की तरफ, बर्बादी की तरफ, बर्बादी की तरफ। और जब तक होश समझेगा तब तक बर्बाद सब कुछ, है ना। नहीं लग रहा? जैसे ये बच्चा, इसको कहने के बाद इसको कुछ असर नहीं हो रहा। असर नहीं होने का मतलब है कि उनको किसी को मारते मारते हुए आदत सी हो गई, नहीं चल यार क्या करेगा, भिक्षक मारेगा। तो इसमें इसकी भी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है, परिवार की गलती है, और हमारी आपकी गलती है ना, है ना। मान रहे हैं ना? अच्छा, कोई बात, थैंक यू। अब यहाँ पर जैसे कि एक ये होता है माँ शब्द बहुत मायने रखता है। पुतली बाई ने गांधी को पैदा कर दिया, ने महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद जीजाबाई ने शिवाजी को पैदा कर दिया। तो माँ चाहे तो हिंदुस्तान को एकदम बढ़िया बना सकती है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? सही जा रहा हूँ ना? तो मैं आपके साथ जो आपको अभी हमने बोला उसको मैं दोहराता हूँ, ये हमारा सपना है। हर हाथ को काम हो, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो। काम होगा तो चेहरा पे हंसी तो होगी ही, है ना। पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, या 5 किलो चावल 10 किलो से उससे नहीं होगा काम तो, है ना। उसके बाद संविधान का ज्ञान हो, जब हमको संविधान जानेंगे तभी तो मालूम होगा क्या सही हो रहा है नहीं हो रहा है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान, ये ठीक है ना? मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ ना? अच्छा, आज हमारे दिमाग में एक और आया, सुनो मेरे ये भाव, इस चुनाव उसे लाओ जो लाए पार्क में सुंदर बदलाव। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, है ना। तो यहाँ वजह से यहाँ से निकल के उत्तम नगर में भी हमने वीडियो बना कर अपलोड करता हूँ, उसमें भी लाइन बनाया हूँ, चल उठ जाग रे जन हो मुखर, बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? मैं कविता भी लिखता हूँ, मैं कवि भी हूँ, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप जिस मोहल्ले गली में रहती हैं वहाँ का तो वीडियो बना कर अपलोड कर सकती हैं ना, ये तो हमारा अधिकार है। आप नहीं करते इसलिए करना पड़ रहा है। अगर हम इस तरह से करें कि मुहिम चलेगा, मुहिम चलने के बाद अपने साफ़ हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि जब मैं पहले आई थी पार्क इतना अच्छा नहीं था। हाँ, अभी एकदम ये भी नहीं कह सकते एकदम 100% हो गया, 50-50। अच्छा, पहले जैसे वीडियो में बना के अपलोड करता हूँ तो कुछ तो आया ना, जैसे ये टूटा फूटा ये कुछ तो है ना, उधर में आपका योगा सेंटर दिख रहा है, जैसे भी कुछ तो हो गया। जैसे ये रोड में आपका नहीं था, कच्चा था, है ना, ये बना है ना। तो धीरे धीरे आप अपनी बात रखते जाइए, और नहीं रखेंगे तो फिर वही होगा, आपके बगल से लोग थाली उठा के ले जाएगा, ठीक ना। अच्छा, योर गुड नेम, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। बहुत अच्छा। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी है, हाउस वाइफ है। तो मम्मी ने ही पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया ना।
पापा शादी से 2 साल पहले चले गए। ओह सो सॉरी, इस पार्क के पहले बंदे मेरे पापा ही थे। सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले कुछ अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ते रहना, कुछ सपना जरूर होनी चाहिए, है ना। जैसे हमसे लोग बोलता है, जैसे मैं मोदी केयर में ज्वाइन किया तो वहाँ सपना बड़ा बड़ा दिखाता है, 10 लाख का कार, तो ये बिल्डिंग वो बिल्डिंग। तो हमने कहा अगर मैं कार की स्थिति में आऊँगा तो मैं 10 ई-रिक्शा खरीदूँगा। अब वो लोग ई-रिक्शा क्या करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। ये पार्क में नहीं, ये नहीं, पार्क में जो बेकार आलतू फालतू बोलने वाला उसको थमाया, ये तुम्हारा किस्मत ले जाओ, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। 10 अगर परिवार खड़ा हुआ तो शायद वो दूसरे को ही शुरुआत तो की जा सकती है ना, ठीक ना। अब हमारे साथ बोल दीजिए, वो तो बता दिया, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, पाक जिंदाबाद। और एक लाइन हमने और भी जोड़ा है, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू।